देखो जैसे हम लोग बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की, जिनको समझ आ गया वो मिसिंग वैल्यू का फर्स्ट सेकंड करेंगे, बाकी लोग इधर रिवाइज करेंगे पूरे चैप्टर को। मैं पूरा जितना मैंने भी पढ़ा है पूरा रिवीजन करा रहा हूँ एक बार में, ठीक है ना। 3 क्लासेस ली हमने बीआरएस की, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वापस समझ आ जाएगा। देखो बीआरएस चैप्टर बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप एक चीज समझना, जब हम लोग बात करते हैं बीआरएस की तो बीआरएस बेसिकली क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले समझना, रिकंसिलिएशन वर्ड का मतलब होता है मैच करना। रिकंसिलिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, मैच करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कैश बुक का, और कैश बुक के अंदर मैंने आपको 2 कॉलम पढ़ाए थे, एक तो था बैंक कॉलम और एक कैश कॉलम। मैंने बताया था ना कैश बुक एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, एक डबल कॉलम कैश बुक होती है। डबल कॉलम कैश बुक में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर देयर आर 2 कॉलम, वन कंसिस्ट ऑफ कैश एंड सेकंड कंसिस्ट ऑफ बैंक। और अगर मैं बात करता हूं पासबुक की, अगर मैं बात करता हूं पासबुक की, तो पासबुक के अंदर एक ही कॉलम है, दैट इज कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम। अब एक चीज है समझना ध्यान से, जब मैं बात करता हूं कैश बुक की, जब मैं बात करता हूं कैश बुक की, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, कैश बुक का बैंक कॉलम मैं मेरे लिए मेंटेन कर रहा हूं ताकि मेरे को पता लगे मेरे बैंक में क्या बैलेंस पोजीशन अवेलेबल है। आज जैसे एक चीज समझो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इस क्लास में मान लो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हैं लेट से 50 और नीचे ऑन रिकॉर्ड 45 ही है, तो अब आप बताओ सर ऑन रिकॉर्ड क्यों मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि मेरे को नीचे से भी पता लगे कि कितना बच्चा बैठा है और कितना फीस आ रहा है। अभी आपने मान लो कोई कैश दिया तो उसकी हम लोग एक सिस्टमेटिक बुक अलग मेंटेन करते हैं। क्यों, सिर्फ ऐसा नहीं कैश आया बुक मेंटेन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम रोज रिकंसाइल मैच कर सके, जितना फिजिकल कैश और बुक्स के हिसाब से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उसी तरह क्या होता है, जो मेरे बैंक में पासबुक की एंट्री है उसकी मैं एक अलग बुक मेंटेन करता हूं, वो होता है कैश बुक का बैंक कॉलम। तो हमेशा ध्यान रखना जब मैं बात करता हूं बीआरएस की, तो कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। अभी आप एक बात बताओ, अज्यूम करो मेरे यहां पर बुक्स में कैश, आज जैसे मान लो अज्यूम करो फीस आई बच्चों की, मान लो हमारा एक रजिस्टर है जिसमें सारा कैश की एंट्री होती है, उसमें लिखा है कि कैश है 50,000 की फीस आई, इतनी फीस रिसीव हुई है। हमने जब फिजिकल काउंट किया कैश को, तो मान लो कैश आ रहा है लेट से 45,000। अब एंट्री में जब टोटल करते हैं 3 बच्चों की फीस आई, टोटल मिला के कितनी फीस आई, 50,000। बट मेरे को एक बात बताओ, हमारी बुक्स कितना बैलेंस बता रही है सिर्फ, मतलब जब फिजिकल काउंट किया तब कितना आ रहा है। अब जब मैं रजिस्टर की टोटल कर रहा हूं तो दिख रहा है 50,000, मतलब एंट्री लिखी है मान लो एक्स बच्चे से इतनी आई, वाई से इतनी आई, जेड से इतनी आई, टोटल दिखा रहा है बुक्स में कितना 50,000। जब फिजिकल काउंट किया तो कितना दिखा 45, तो 5,000 रुपए कहीं गड़बड़ है, मतलब या तो रिकॉर्ड नहीं हुए 5,000 या किसी को पेमेंट किया पता ही नहीं हमको। तो इस चीज को मैच करना पड़ेगा ना। अगर सोचो मैं इग्नोर कर दूं, मैंने कहा ठीक है छोड़ो ना क्या मतलब है, तो बताओ बिजनेस कर पाएंगे कैसे। मतलब हर बिजनेस में, जैसे आज मैं अपने सेंटर की बात बताता हूं, इवन अगर बॉक्स में कैश के अंदर 1 रुपया पड़ा है तो वो 1 रुपए की अकाउंटिंग होती है पूरी, कि आज क्लोजिंग बैलेंस शाम को 1 रुपया है, अगले दिन कितना कैश आया कितना स्पेंड हुआ। तो जितना बुक्स में बता रहा है उतना फिजिकल मैच भी तो होना चाहिए ना। तो बीआरएस क्या करता है, ये तो मैंने बात की मेरे इन हाउस, क्योंकि कैश तो मेरे पास पड़ा है और कैश है भी मेरे साथ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट तो, अब चेक आया, चेक की एंट्री तो बैंक करेगा। तो मैं क्या करता हूं, मेरी कैश बुक में बैंक का जितना बैलेंस है वो हमेशा किससे मैच करना चाहिए, जैसे कोई कैश बुक का कैश बैलेंस हमेशा फिजिकल कैश से मैच करना चाहिए ना। उसी तरह कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो प्योर बैंक की बात कर रहा है। तो जब कैश बुक का बैंक कॉलम, ऑब्वियस ही बात है मेरे पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। अब मेरी कैश बुक में तो बैंक का बैलेंस आ रहा है लेट से 50,000 रुपए, और पासबुक में बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपए। अब मेरे को पता लगा गड़बड़ क्यों है, जब कैश बुक का बैंक बैलेंस बता रहा है 50,000 रुपए और पासबुक में आ रहा है 30,000 रुपए, तो मेरे को एक बात बताओ 20,000 रुपए का गड़बड़ आ रहा है ना। अब मेरे को रीजन ऑफ डिफरेंस पता तो लगाना पड़ेगा ना, 20,000 का डिफरेंस क्यों है।
भाई अगर मेरा कैश बुक्स में बोल रहा है 50,000 और काउंटिंग में 45,000 आ रहा है, तो डिफरेंस पता नहीं लगाया क्या हमने? तो पेमेंट अब दो तरीके से आते हैं ना, और आजकल तो पेमेंट सबसे ज्यादा, आप खुद बताओ कौन सा मोड सबसे ज्यादा चलता है? यूपीआई। तो यूपीआई सिस्टम आने के बाद बैंक को संभालना और चैलेंज हो गया, क्योंकि इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक के कि उनको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होते रोज के रोज। अब आज समझो, अपन 10 रुपए का पेमेंट किया, अपन ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, 30 रुपए का पेमेंट आया ऑनलाइन आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ऑब्वियस ही बात है, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक में जो बैंक का पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो मैच होना चाहिए। भाई कैश बुक मतलब मैं मेरी बुक मेंटेन कर रहा हूं ये पता लगाने के लिए मेरे खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब मेरी जो बुक है वो मेरे को ऐसा बोलती है कि आपके खाते में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, बट पासबुक जब मैंने प्रिंट कराई तो अकाउंट में कितने दिखे? सिर्फ 30,000। तो मेरे को पता तो लगाना पड़ेगा जब मेरे खाते में मेरे हिसाब से कितने होने चाहिए, और बैंक बैलेंस कितना बोल रहा है? 30। इसका मतलब 20,000 की कुछ ऐसी एंट्री है, या तो मैंने पेमेंट किया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। भाई इसका मतलब क्या होगा? मेरे हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए? 50, जबकि पासबुक में बैलेंस कितना है? इसका मतलब या तो मैंने कोई पेमेंट किया जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तभी तो उधर 20,000 कम चल रहा है, या बैंक ने ऐसा कोई पेमेंट कर दिया जो मेरे को पता ही नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इस बैलेंस को एक दूसरे से मैच करना पड़ेगा। अब जब भी बीआरएस बनाते हैं हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले अपन लोगों ने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, रिकॉल वाला कंसेप्ट। रिकॉल में क्या पढ़ा था? असेट और लाइबिलिटी। असेट जब भी बढ़ता है क्या करते हैं, और जब भी कम होता है क्या करते हैं, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है क्या करते हैं, कम होती है। तो ये सबको आइडिया है। अब आप है ना एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज समझना, अज्यूम करो ये है बैंक और ये लेट से मिस्टर ए, इसने इसका पैसा बैंक में रखा। मिस्टर ए ने अपना पैसा अगर बैंक में रखा तो इसने एक तरह से बैंक में क्या कराया? अपना पैसा। तो बताओ इसके लिए वो बैंक बैलेंस क्या है? बट अगर आपने अपना पैसा बैंक को दिया तो बैंक के एंगल से देखो वो क्या है? भाई आपने पैसा मेरे को दिया तो वो मेरा बैंक का पैसा थोड़ी ना हुआ। देखो इसने पैसा बैंक को दिया डिपॉजिट के फॉर्म में, क्या वो पैसा बैंक का हुआ क्या? वो बैंक के लिए क्या है बताओ? क्योंकि बैंक को रिफंड करना है ना। अच्छा सोचो पैसा ऐसा दिया, जैसे अज्यूम करो आपने मेरे को मेरी फीस का पैसा दिया, क्या वो रिफंडेबल है क्या? नहीं। तो बताओ वो मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। लेकिन मान लो आपने मेरे पास कुछ डिपॉजिट करा है, सर 1,000 रुपए रख लो हम 2 दिन बाद आपसे ले लेंगे, तो क्या वो मेरी रेवेन्यू है क्या? नहीं, वो मेरी लाइबिलिटी है। तो आप एक चीज समझो, ए ने पैसा बैंक में सिर्फ डिपॉजिट किया तो बैंक के लिए क्या है वो? अब हमेशा ध्यान रखना, जो मिस्टर ए है उसके लिए बैंक बैलेंस एसेट है, तो वो क्या करेगा जब कैश बुक मेंटेन करेगा? कैश बुक में कौन सा कॉलम? तो वो क्या करता है? डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है, और क्रेडिट मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ए क्या बोलता है कि मेरे खाते में मैंने कितने रुपए जमा कराए? मान लो 10,000 रुपए जमा कराए। तो कैश बुक का जो मिस्टर ए मेंटेन कर रहा है, बैंक नहीं, कैश बुक जो मिस्टर ए मेंटेन कर रहा है उसमें डेबिट का मतलब क्या होता है बच्चों, और उसमें क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट समझे आप लोग? तो डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक, अगर मैं बोलता हूं कैश बुक में डेबिट हुआ, इसका मतलब पैसे का क्या हुआ? इनफ्लो। पैसे को क्या हो रहा है? कैश बुक में अपन ने यही तो पढ़ा था जब कैश बुक पढ़ा था कि डेबिट मतलब क्या होता है, और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो। बट आप मेरे को एक बात बताओ, अब बैंक का क्या मेंटेन करता है, और बैंक के पास तो लाइबिलिटी बढ़ी ना। तो बैंक जब आपके खाते को क्रेडिट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपके लिए क्या हो रहा है? और डेबिट कर रहा है मतलब आपके लिए क्या हो रहा है? तो अगर ऐसा गिवन है कि अमाउंट डेबिटेड बाय द बैंक, मान लो ये लाइन गिवन है अमाउंट डेबिट बाय द बैंक, इसका मतलब मेरे खाते से पैसा आउटफ्लो है। अगर लाइन ऐसी लिखी हो अमाउंट डेबिट बाय द बैंक,
डेबिट मतलब बैंक ने मुझसे रिकवरी कर लिया, मतलब इस केस में बैंक मेरी पासबुक को क्या करेगा, और अगर पासबुक को कम कर रहा है तो मेरे कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा, कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अगर पासबुक का डेबिट मतलब कैश बुक का क्रेडिट, और कैश बुक का क्रेडिट कैश बुक का डेबिट मतलब पासबुक का। अब मान लो आपको बैंक से एक मैसेज आता है, अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ है, बढ़ा है, इसका मतलब बैंक बैलेंस क्या हुआ है, और इसका मतलब पासबुक बड़ी है। तो इस केस में बताओ आप कैश बुक को भी क्या करोगे, बढ़ाओगे। बोलो आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप एक चीज समझना, जब मैंने बात की कैश बुक की, इसके अंदर दो साइड, और जब मैंने बात की पासबुक की, इसके अंदर भी दो साइड। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। अब बेटा इसको पासबुक बोलो या इसको बैंक स्टेटमेंट बोल दो, एक ही बात है। पासबुक बोलो या क्या बोलो, दिस इज योर कैश बुक। बोलो यहां तक कोई डाउट, ये पॉइंट वापस समझाऊं तो बताओ, बीआरएस किस किस को मैच करता है, कैश बुक कौन से कॉलम को, बैंक कॉलम, किससे, अच्छा कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है बोलो, कैश बुक के डेबिट का मतलब क्या होता है बोलो, कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कैश बुक डेबिट मतलब, कैश बुक क्रेडिट मतलब, पासबुक के डेबिट का मतलब, पासबुक के क्रेडिट का मतलब। पासबुक कौन मेंटेन करता है, कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन, ठीक है। बीआरएस किसको रिकंसाइल करता है, कैश बुक के कैश कॉलम को, नहीं कैश बुक के बैंक कॉलम को, और दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम, और सेम नहीं है तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। पहले बोलो यहां तक समझ में आया, एनी डाउट, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मान लो ये लाइन लिखी हुई है, आपको लिखा है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, अरे हो गए अपने। अब सुनो ध्यान दो, देखो अब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को हम लोग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक भी बोल सकते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज सेम एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, एंड इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ, और ये हमारे लिए क्या है एक तरह से, और ये हमारे लिए क्या है, असेट है। बोलो यहां तक कोई डाउट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब बोलो क्या होता है, असेट की लाइबिलिटी, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश पासबुक मतलब, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब असेट, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब लाइबिलिटी, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब लाइबिलिटी। बोलो यहां तक कोई डाउट, लाइबिलिटी मतलब नेगेटिव बैलेंस, असेट मतलब पॉजिटिव बैलेंस। बोलो यहां तक एनी कंफ्यूजन, क्लियर है। कैश बुक के डेबिट मतलब पैसा आना कि जाना, कैश बुक का डेबिट मतलब मनी का इनफ्लो, कैश बुक का क्रेडिट मतलब, पासबुक का क्रेडिट मतलब, पासबुक के डेबिट का मतलब आउटफ्लो। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। अब क्या होता है, जब भी हम लोग बीआरएस बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना आपने स्टार्ट कहां से किया। अगर आप स्टार्ट कहां से करते हो, कैश बुक से, तो आप एंड कहां करोगे हमेशा, और अगर आपने स्टार्ट कहां से किया तो आप एंड कहां करोगे हमेशा। अब ये ध्यान रखना, अगर स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने फॉर्मेट बनाया इस तरह का, ये बीआरएस का फॉर्मेट होता है, हमने दो कॉलम बनाया प्लस और माइनस। अब स्टार्ट का मतलब क्या होता है, मान लो ऐसा लिखा है बैलेंस एज पर,
ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब मैं लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप बताओ फाइनल आपका आंसर किसका आएगा? फाइनल आंसर किसका आएगा? पासबुक। और मान लो अगर यहां पे कौन सा आया, तो एंड किस पे करोगे आप? कैश बुक। अब ये ध्यान रखना, अगर स्टार्ट आपने यहां से किया तो सारे प्लस माइनस आप इसके अंदर करोगे, ये कांस्टेंट रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैश बुक एडजस्ट कर रहे हैं, हम कैश बुक की मदद से पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। अब जैसे मान लो मैंने ऐसे बोला कि प्लस करो कैश बुक में, तो कुछ बच्चे समझ कैश बुक में प्लस करना है, नहीं, कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें प्लस कर रहा हूं मैं, कैश बुक में करेक्शन नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये कैश बुक की मदद से, ये कैश बुक के बैलेंस को बेस लेकर के क्या निकाल रहा हूं मैं? पासबुक का बैलेंस निकाल। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है बीआरएस का। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दोबारा करा देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बीआरएस का। अच्छा, एक बार मेरे को बताओ, जो डीपीपी मैंने दी थी, आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन हो रहे हैं डीपीपी के सारे? अपने आप देखना तो नहीं पड़ता है अपने को एक एक पॉइंट, मतलब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल ऑप्शंस गिवन थे, फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर्स गिवन थे ना, तो आप आंसर देख के कर रहे हो या एक बार अपने आप करते हो? हमेशा अपने आप करके आंसर चेक कर रहे हो ना, तो मैच हो रहे हैं फिगर्स, मैच हो रहे हैं आंसर्स। ठीक है, अब मेरे को है ना, एक बार मैं क्वेश्चन करता हूं फिर आपके डाउट लेता हूं, ठीक है ना? एक बार आप टीएस पे आ जाओ, एक बार हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बीआरएस का। बुक में आ जाओ, पेज नंबर 13.51 पे। क्वेश्चन नंबर 4, कम टू पेज नंबर 13.51, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दो, अब बातें नहीं। कम टू पेज नंबर 13.51, क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पूरा स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। पेज नंबर 13.51, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक बार, कैश बुक ऑफ जॉन, देखो ध्यान दो, कैश बुक ऑफ जॉन शो अ बैलेंस ऑफ 12,500। अब बैलेंस किसके हिसाब से? ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी वर नोटेड। अपने को बीआरएस को पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं है, मतलब जब कंपेयर किया तो पता लगा ये गलतियां हैं हमारे सामने। तो पहले फॉर्मेट बनाओ, लिखो आप, क्योंकि डेट गिवन नहीं है तो ऐसे डैश डैश खाली छोड़ देना इसको। ड्रॉ फॉर्मेट लाइक दिस, मेक 2 कॉलम, माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना, ड्रॉ 2 कॉलम। पहले फॉर्मेट बना लिया हमने, देन पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। अच्छा बोलो कितना बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से? अब ये पता है, ऐसा बोले ना कैश बुक का बैलेंस 12,500, इसका मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम ही है, इसका मतलब किसका बैलेंस है? अच्छा, कुछ भी गिवन नहीं है तो बोलो ये बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब बैलेंस कौन सा है? मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कैश बुक का बैलेंस है, और कुछ भी गिवन नहीं है मतलब पॉजिटिव। और कैश बुक के पॉजिटिव का मतलब बोलो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है। तो लेकिन आप लोग बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ओडी होता ना, अगर ओडी होता तो हम माइनस साइड लिख देते, पॉजिटिव इसलिए इधर लिख लें 12,500 रुपए, 12,500 रुपए। अब स्टार्ट करें, ठीक है? अब एक लाइन छोड़ के पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान देंगे फर्स्ट पॉइंट पे। चेक इशूड, चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ध्यान देना, देखो मेरी बात समझो ध्यान से। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है? आपने चेक इशू किया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसी पार्टी को चेक का पेमेंट किया। अच्छा बोलो, पेमेंट किसको करेंगे, क्रेडिटर को कि डेटर को? क्रेडिटर को। हमने चेक इशू किया। इशू मतलब हमने क्या किया? पेमेंट का चेक दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप पेमेंट के लिए चेक दे दोगे तो कैश बुक बताओ बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब सामने वाले को आपने चेक तो दिया। अच्छा आप बताओ, जैसे ही आप चेक दोगे, अभी भूल जाओ बीआरएस, अपने को अगर ये एडजस्टमेंट कैश बुक करते टाइम गिवन होता, चेक इशू किया, तो अपन कैश बुक में क्या करते? बाय क्रेडिटर करते। तो मतलब बोलो अपन कैश बुक क्या कर देते? अब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट को, तो पासबुक कम हुई क्या? भाई पासबुक तो तब मैंने आपको चेक दिया, आपने चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बताओ क्या मेरे खाते से पैसा चला जाएगा क्या? वो खाते से पैसा तब जाएगा ना जब आप बैंक में जाके प्रेजेंट करोगे। अब मैंने आपको चेक दिया, बोलो क्या कम हो गई? कैश बुक। पासबुक कम हुई क्या? क्यों कम नहीं हुई बोलो पासबुक? क्योंकि बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अब आप बताओ, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? कैश बुक। अब बताओ, कैश बुक कम हो गई, पासबुक कम हुई, बताओ क्या करें? प्लस साइड लिखना पड़ेगा। अब जब आप बोल रहे हो कैश बुक बढ़ा दो, इसका मतलब अपन कैश बुक में एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लॉजिक समझो, हमारी कैश बुक में कितना बैलेंस दिखा? चेक इश्यू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमने कैश बुक में तो कम कर दिया था ना। तो इसका मतलब बोलो पासबुक में कितना बैलेंस चल रहा होगा? 22,500। क्यों, पासबुक में तो कम ही नहीं हुआ ना। आपने कैश बुक कम कर दी, पासबुक कम हुई क्या? तो बोलो क्या करें, इसको ऐड कर दो, पासबुक पे आ जाएंगे। तो इसको प्लस साइड लिखना पड़ेगा। तो लिखो आप, हमेशा एक लाइन छोड़ के ऊपर वाली लाइन लिखना, एक लाइन छोड़ना एडजस्टमेंट्स के लिए। देखो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए से? 6,000 रुपए। ये पॉइंट वापस समझाऊं क्या? किसी को भी डाउट? सेकंड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब आपने चेक जमा कराया बैंक में, और बैंक अभी तक, बैंक कलेक्शन का काम किसका है बताओ? बैंक कलेक्ट करेगा ना पैसा। आपने मेरे को चेक दिया, मैंने चेक जमा कराया बैंक ने, बैंक कलेक्शन करके लाया ही नहीं। अब बताओ, आपने मेरे को चेक दिया, जैसे चेक आया चेक जमा कराएंगे। हम जब चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं ना। अपन करते हैं, चेक इन हैंड को अपन बैंक कॉलम में ले जाते हैं। तो चेक जमा कराया बैंक में, तो वो लोग क्या करते हैं? पासबुक बढ़ी। पासबुक कैसे बढ़ेगी? पासबुक तो बैंक कलेक्ट करेगा तब बढ़ेगी ना। आपने चेक जमा कराया, पासबुक तो अपन कैसे बढ़ाएंगे? पासबुक तो बैंक करेगा। क्या बढ़ेगी बोलो? कैशबुक बढ़ी। पासबुक बढ़ी क्या? बैंक ने कलेक्शन ही नहीं किया ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो बोलो क्या करें? क्या करें? कैशबुक क्या कर दें? कम कर दो, तो कम करो। चेक डिपॉजिट नॉट कलेक्टेड। कितने रुपए कम कर दें? वापस समझाओ। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? क्लियर है सबको? नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बैंक ने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, बताओ। बैंक ने पे किया, तो बैंक किसको कम करेगा? क्या कम हो जाएगी? मान लो कैशबुक पासबुक एक ही लेवल पे, बैंक ने पे किया, क्या कम हो जाएगी? कैशबुक कम हुई क्या? अब बताओ स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग मतलब आपने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया है? तो बताओ, पासबुक कम होगी, कैशबुक कम हुई क्या? स्टार्टिंग क्या है? क्या करें? किसको कम करें? कैशबुक कम कर दो, तो कम कर दो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड
कितना पे हुआ? 5,000। बैंक चार्जेस, नरेशन का है ये? नहीं, नरेशन मतलब ये स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना, किसका कम किया आपने? नरेशन तो जर्नल एंट्री में आता है, ये तो एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा ना, किसका किस कारण से हुआ वो। बैंक चार्जेस, अब बताओ बैंक चार्जेस लगाएगा तो बैंक क्या कम करेगा बोलो? बैंक अगर चार्जेस लगाएगा तो क्या कम करेगा? कैशबुक कम हुई क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या करें? कैशबुक कम कर दें तो कम करो। बैंक चार्जेस 300 रुपये। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अब डायरेक्ट डिपॉजिट होगा कस्टमर के थ्रू, कस्टमर ने डायरेक्ट खाते में जमा करा दिए पैसे, तो बोलो क्या बढ़ गई? डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ तो पासबुक बढ़ गई ना, कैशबुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? क्या करें? ऐड कर दो, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कितना प्लस कर दें? 8,000 रुपये। कोई डाउट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब इन्वेस्टमेंट को एक ब्याज मिला, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसमें मेरे को कोई ब्याज मिला और अब बैंक ने कलेक्शन कर लिया। बताओ, अब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो बोलो क्या होगा? कैशबुक बढ़ी क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या करें? 10 कर दें। देखो, अब इसमें पता है इतना मत लिखना, इंटरेस्ट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक या कलेक्ट नॉट रिकॉर्डेड, सिंपल एक लाइन लिख देना बस, ठीक है ना? वो पूरी कहानी लिख देना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, इतना नहीं लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? क्या करें? प्लस। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? अगला पॉइंट पढ़े, अब अगला पॉइंट पहले ध्यान से समझना, कैश डिस्काउंट अलाउड, रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब बताओ, ध्यान समझो, सबसे पहले बताओ कैश डिस्काउंट होता है तो क्या वो कैश बुक में जाता है क्या? आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो क्या वो कैश बुक में जाता है क्या? यस और नो? नहीं जाता है ना, नहीं जाता है क्या? अपन नीचे जर्नल एंट्री करते हैं ना उसकी, अज्यूम करो मेरे को अमाउंट रिसीव हुआ 9800, इन फुल सेटलमेंट 10,000, तो उसी कैश बुक में कैसे एंट्री होती थी? अपन नीचे जर्नल एंट्री करते थे डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, और ऊपर कैश बुक में कितना बैलेंस बढ़ाते थे, ऐसे ही करते थे ना अपन, लेकिन ऐसे करते थे ना हम लोग, जर्नल एंट्री करते थे ना। ये चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने, आधे लोग तो ऐसी निगाह से देख रहे हैं, बोले से क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये चैप्टर एक कैश बुक नाम का था, जो आज से लगभग 1 महीने पहले पढ़ा हुआ है, तुम लोग उसके टेस्ट भी दे चुके हो, एग्जाम भी हो चुका है, और मेरा ये अजम्पशन है कि तुमको ये आता है, ठीक है ना? तो वो अजम्पशन सही रहने देना, वो फंडामेंटल अजम्पशन है कि आता है, ठीक है ना? तो अब मेरे को बताओ, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, अपन जर्नल एंट्री करते थे ना, और ये 9800 ऊपर बैंक कॉलम में जाता था। अब बोला क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउ किया कितने का? वो रिकॉर्ड कहां कर दिया? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, मतलब ये कोई नालायक अकाउंटेंट था जिसने कैशबुक ढंग से पढ़ा ही नहीं था, डिस्काउंट अलाउ किया और उसने डिस्काउंट को बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख दिया। अब अपना काम रेक्टिफिकेशन करने का नहीं है, अपना काम बीआरएस बनाने का है।
मतलब हुआ क्या, समझो ध्यान से। आपने किसी पार्टी को 200 रुपए का डिस्काउंट दिया और उस 200 के डिस्काउंट को उसने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया बैंक कॉलम के। अब सही बात है, उसने सही नहीं किया, उसने इट्स अ रॉन्ग थिंग डन बाय दैट अकाउंटेंट, बट हमको रेक्टिफाई नहीं करना है इसको। मेरे को एक बात बताओ, इस एंट्री को करने से आपकी कैशबुक पे क्या इंपैक्ट आया होगा, ये बताओ। कैशबुक बढ़ी होगी या कम हो गई होगी? बढ़ गई होगी ना। उसने 200 रुपए के डिस्काउंट को बैंक कॉलम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरे को ये बताओ, ये एंट्री करने से अपनी कैशबुक बढ़ गई होगी ना, पासबुक बढ़ी क्या? बट कैशबुक तो बढ़ी हुई है इस कारण। अब कैशबुक बढ़ गई, पासबुक वहीं की वहीं है, तो क्या करें? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या करें? माइनस कर दें। समझ में आया? वापस समझाऊं। कैश डिस्काउंट था 200 का, उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब इस एंट्री के कारण अब आप ये क्वेरी नहीं करना, सर गलती करी तो हम क्यों करें? गलती अपने को नहीं सही करनी है। ये बताओ, कैशबुक बढ़ गई, कैशबुक बढ़ गई, पासबुक वहीं की वहीं है, तो क्या करें? माइनस। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता तो फिर ऐड के साइड लिख देते हम लोग। आई बात समझ में? तो लिख लो यहां पर, डिस्काउंट रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कितने रुपए? 200 रुपीज। हाँ माइनस, सॉरी। माइनस में लिख देना, अब टोटल लगाओ। तो इधर भी ये लिख दें 28,500। तो ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और ये 14 पता है इधर आ रहा है ना, नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव बैलेंस है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? क्या चीज? ये वाला, ये वाला, ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, कस्टमर ने डायरेक्ट खाते में जमा करा दिए। तो बोलो क्या होगा इससे? पासबुक, पासबुक बढ़ेगी। कैशबुक बढ़ी क्या? नहीं, स्टार्टिंग कैशबुक है तो कैशबुक को ही बढ़ा दें। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आया? आप है ना एक बार, कल वो डीपीपी वाले क्वेश्चंस हुए कि उसमें डाउट्स आ रहे हैं, बताओ उसमें क्या क्या डाउट्स है? हाँ दे रहा हूँ।